नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह इतिहास की एक परिवर्तनकारी घटना होगी। वे कल इटली के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपनी टिप्पणी में कहा कि दुनिया को स्थितियों के अनुरूप ढालना होगा और इसके कारण उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के अन्य देशों को जब कोरोना वायरस की जानकारी मिल रही थी और वे इसे समझने की कोशिश कर रहे थे, तब इटली इससे जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि इटली ने पूरी तत्परता से और सफलतापूर्वक स्थिति पर नियंत्रण किया। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि कोविड-19 के बाद स्थिति सुधरेगी और भारत को इटली की संसद के सदस्यों के स्वागत का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए सरकार एहतियाती कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना जांच बढ़ा दी है, जिससे कोरोना पॉजिटिव लोगों का जल्द पता चल सकेगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि आगामी दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार शादी जैसे कार्यक्रमों में ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहती, इसलिए लोगों को भी इस बारे में स्वयं अलर्ट रहना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के लोगों से कोरोना बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करने और भीड़ से बचने का आग्रह किया है। इस बीच शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि शिक्षक गाड़ी पूल कर ड्यूटी पर नहीं जा सकेंगे। विभाग ने कहा है कि इससे कोरोना मामलों में वृद्धि की आशंका है। विभाग ने सभी स्कूलों व कॉलेजों को कोरोना को लेकर जारी एसओपी में तय नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.41% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 78,19,886 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में 5,16,632 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 84,62,080 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,25,562 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 11,65,42,304 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,13,209 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है और ये संख्या बढ़कर 24,383 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 144 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें मंडी जिले से सबसे अधिक 62, कुल्लू से 36, चंबा से 21, शिमला से 11, लाहौल स्पीति से 7, सिरमौर से 5 और हमीरपुर जिले से 2 नए कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 3,794 सक्रिय मरीज हैं और 20,204 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 361 लोगों की मृत्यु हुई है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो मंडी द्वारा कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता प्रचार वाहन को SDM श्रवण मांटा ने सेरी मंच से कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन 5 दिन तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने, 2 गज की दूरी का पालन करने बारे जागरूक करेगा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लोग भी उतने ही लापरवाह होते जा रहे हैं, जिससे लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए हम सभी को सावधानियां बरतनी होंगी। हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कल होने वाले जनमंच कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर विशेष प्रबंध किए जाएंगे। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि कार्यक्रम के पंडाल में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और मास्क का प्रबंध किया जा रहा है। सभी विभागों के काउंटरों और पंडाल में कुर्सियों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और जुकाम बुखार जैसे लक्षण वाले लोग जनमंच में न आएं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।